Hello friends, welcome to our channel Study for Fun. Today we are discussing about class 10th most important questions of chemistry. Our first chapter is chemical reaction and its chemical equations. हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि chemical reaction and chemical equations क्या होती है। हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि What is chemical equations? Chemical equation एक ऐसी symbolic representation है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बताती है किसी भी केमिकल फॉर्मूला में। केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल फॉर्मूले की डायरेक्शन और फिजिकल स्टेट के बारे में भी बताती है। केमिकल इक्वेशन जनरली टू टाइप्स की है। फर्स्ट इज बैलेंस्ड इक्वेशन एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में नंबर ऑफ रिएक्टेंट हमेशा नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट पूरी तरह इक्वल है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। हमारे पास दूसरी इक्वेशन है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होते हैं और इसे हम स्केल्टन केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन की हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे होता है और प्रोडक्ट राइट साइड पे और सेंटर में एक एरो होता है जिसे हम यील्ड कहते हैं। रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है और प्रोडक्ट पे खत्म होती है। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर एंड लॉग ऑफ वुड। सेकंड डाइजेशन ऑफ फूड। थर्ड बॉइलिंग एन एग। फोर्थ है केमिकल बैटरी यूसेज। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ मेटल। सिक्स्थ वन इज बेकिंग अ केक। सेवेंथ है मिल्क गोइंग सॉर। और एट्थ है वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द सेल्स। इन सभी एग्जाम्पल्स में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे बर्निंग ऑफ लॉग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट फॉर्मेशन हो रही है। डाइजेशन ऑफ फूड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से फूड डाइजेस्ट हो रहा है। इसी तरह से हर एक एग्जाम्पल में कोई ना कोई रिएक्शन जरूर हो रही है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस के साइंस है change in color, formation of a gas, formation of a precipitate, change in odor, change in temperature, evolution of heat, and evolution of light. अब हम next study करेंगे types of chemical reaction. क्लास 10th में हम basically 8 types की chemical reactions को study करते हैं। First one is decomposition reaction. Second है combination reaction. Third है combustion reaction. फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिफ्थ है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिक्स्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेवेंथ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एट्थ है रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट जुड़ेंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा। अब इसकी एग्जांपल्स को देखो। दो रिएक्टेंट कॉम्बाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। इनकी सारी की सारी रिएक्शंस को ध्यान से देखो। These are the most important reactions of textbook. अब इसके बाद हम करेंगे decomposition reaction जो combination reaction का ही रिवर्स है। Our next reaction is decomposition reaction. इसमें एक reactant ब्रेक करेगा और दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर देगा। अब इसकी एग्जांपल्स देखो, जिसमें एक reactant ब्रेक हो रहा है और दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर रहा है। इसी रिएक्शंस को हम decomposition reaction कहते हैं। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन मेनली हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड इज फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इनके नेम से पता चल रहा है कि थर्मल में थर्मल एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी और फोटोलिटिक में सोलर एनर्जी आएगी। अब हम फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे, थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट ब्रेक होगा थर्मल एनर्जी और हीट की हेल्प से। इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें जब हम कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी।
और जब इस रिएक्शन को हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कॉपर कार्बोनेट का कलर ग्रीन से ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो चुका है। जैसे आप डायग्राम देख ही सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट का कलर ग्रीन था और अब कॉपर ऑक्साइड का कलर चेंज होके ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो चुका है। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम जब एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन ब्रेक हो जाएगा। इस रिएक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें वाटर ब्रेक होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। टेक्स्ट बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 7 और 8 में हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें जब हम एक टेस्ट ट्यूब को कैंडल के पास लेकर जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, जिससे हमें पता चलता है कि टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब को कैंडल के पास लेके जाएंगे तो फ्लेम इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम फोटॉन्स और लाइट की हेल्प से केमिकल कंपाउंड्स को डिकम्पोज करते हैं और सिंपल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन की एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक की, जिसमें सिल्वर क्लोराइड में लाइट और फोटोन को स्ट्राइक करते हैं वॉच ग्लास की हेल्प से, और सिल्वर सॉल्ट स्प्लिट होके सिल्वर और सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देता है। इस रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट कोई भी हो सकता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डबल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में दो डिफरेंट कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं। इसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में एक और एक से ज्यादा रिएक्टेंट इनसोल्यूबल होता है सॉल्वेंट में। इस रिएक्शन में आयॉन्स एक्सचेंज करते हैं एक कंपाउंड के दूसरे कंपोनेंट से। इसकी एग्जाम्पल में देखो, जिंक सल्फाइड के आयॉन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आयॉन्स से एक्सचेंज हो गए हैं। इसी रिएक्शन को हम डबल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर वाइडली यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। सेकेंड वन इज डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस हेल्प टू मैन्युफैक्चर सीमेंट और कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड वन इज द डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कॉज द फिश इन अ सोडा बॉटल। फोर्थ है दिस रिएक्शन इज वेरी हेल्पफुल टू ब्रेक डाउन हैजर्डस वेस्ट। और फिफ्थ है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टू डाइजेस्ट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू प्रोडक्ट कॉम्बाइन होके एक प्रोडक्ट बनता है, और डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं और डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स आपको पता ही है, पहले पूरी तरह डिटेल में स्टडी करके आए हैं। इसी के साथ हमारी डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कॉम्बशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम फ्यूल और ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं और हमारे पास हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इसकी एग्जाम्पल्स देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट इज द बर्निंग ऑफ अ वैक्स कैंडल। सेकेंड एग्जाम्पल इज कॉम्बशन ऑफ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टू कुक। थर्ड वन इज बर्निंग ऑफ कोल और वुड। फोर्थ इज बर्निंग ऑफ डीजल और पेट्रोल टू रन द कार। और फिफ्थ है हमारे पास कॉम्बशन इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसके बाद हमारे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन की। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक एटम डिस्प्लेस होता है दूसरे एटम से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड अनदर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, one element replaces another element from its compound. In a double displacement reaction, a part of two ionic compounds is exchanged making two new components. Examples में देखो, atom displace with another atom. This is most important reaction according to exam point of view. Another reaction is neutralization reaction. इस reaction में acid and a base react to form water and a salt. Neutralization reaction में pH हमेशा neutral होता है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है प्रिवेंशन ऑफ टूथ डीके, न्यूट्रलाइजिंग द सॉइल,
in the treatment of ants and bees bites. Our next reaction is precipitation reaction. Precipitation reaction may be defined as: a precipitate will form if a solution containing one of these anions is added to a solution containing a metal cation. अब इसकी एग्जाम्पल में देखो, आयरन और हाइड्रोक्सिल आयन कॉम्बाइन होके आयरन हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं. एंड लास्ट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन. इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही एक साथ आते हैं. Redox reaction may be defined as the reactions that involve the transfer of electrons from one species to another. The species that loses electrons is said to be oxidized, while the species that gains electrons is said to be reduced. इस रिएक्शन को समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना चाहिए. So, oxidation may be defined as addition of oxygen and removal of hydrogen. जैसे आप एग्जाम्पल में देख ही सकते हो. और रिडक्शन may be defined as addition of hydrogen and removal of oxygen. अब इसकी भी एग्जाम्पल देखो. और इसके बाद हमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का पता होना चाहिए. An oxidizing agent is a substance which gains electrons and gets reduced, which leads to the decrease in oxidation state. It oxidizes the other substance. Most strong oxidizing agent है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट. इसकी एग्जाम्पल है जिसमें क्लोरीन एटम से आयन की फॉर्मेशन हो रही है. नेक्स्ट देखो रिड्यूसिंग एजेंट. इस रिएक्शन में सब्सटेंस which loses electrons and gets oxidized, which leads to the increase in oxidation state. It reduces the other substance. पोटेशियम डाइक्रोमेट सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है. इसकी एग्जाम्पल में देखो, सोडियम एटम से सोडियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है. और इसकी डायग्राम में देखो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को. Our next question is electronic concept of oxidation and reduction. Electronic concept में oxidation and reduction की definitions है. The loss of an electron by atoms or ions is called oxidation. इसके बाद इसका general formula देखते हैं. और cation की formation भी oxidation reaction से ही होती है. cation की definition देखो, atom A loses n electrons to become a positively charged ion. It is called a cation. Next है reduction. The gain of an electron by an atom or ion is called reduction. इसका जनरल फॉर्मूला है, इस रिएक्शन से एनायन की फॉर्मेशन होती है. अब एनायन की डेफिनेशन देखो, the atom gains n electrons to become negatively charged ion. It is called an anion. Next question है हमारे पास. Relationship between oxidation and reduction in redox reaction. Redox reactions are comprised of two parts, a reduced half and an oxidized half, that always occur together. The reduced half gains electrons and the oxidation number decreases, while the oxidized half loses electrons and the oxidation number increases. Redox reaction की examples है, जिसमें oxidation and reduction दोनों ही है. इसकी next example देखो जिसमें बताया है, एक में oxidation हो रही है और दूसरे में reduction. Our next reaction is disproportionation reaction. Disproportionation reaction may be defined as a reaction in which the same element is simultaneously oxidized and reduced. In this type of reaction, a single substance gives two product, one is oxidized while the other is reduced. इसकी एग्जाम्पल को हमने पहले भी किया है. इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं. Our next important question is distinguish between thermal dissociation and thermal decomposition reaction. Dissociation is a reversible reaction in which a compound splits into ions or molecules. Example, aqueous sodium chloride splits into sodium and chloride ions. This is a reversible reaction. Decomposition is a irreversible reaction in which a compound breaks into two or more substances. For example, when copper carbonate is heated, it breaks down to produce copper oxide and carbon dioxide. इसकी chemical equations देखो और note कर लो. Because this is most important question for exams. Next question भी most important question है हमारे पास. Whitewashing. इस question में हम देखेंगे reaction of quicklime with water. We can explain this. The substance which is used for whitewashing is calcium oxide. Calcium oxide when reacted with water produces calcium hydroxide, lime water. This absorbs the carbon dioxide present in the environment and produces calcium carbonate. This calcium carbonate forms a hard coating on the walls. अब इसे आप देखो केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में.
Next question is most important question for exams. Characteristics of chemical reaction. Chemical reaction में total 6 characteristics है. Evolution of gas. Formation of a precipitate. Change in color. Change in temperature. Change in state. Formation of new substances. अब हम इन सब को one by one detail में study करेंगे. First one is evolution of gas. Some chemical reactions are characterized by evolution of a gas. When zinc metal is treated with dilute sulfuric acid, hydrogen gas is evolved. The hydrogen gas burns with a pop sound. इसकी chemical equation देखो. This is most important reaction according to exam purpose. Our next reaction is when washing soda is treated with hydrochloric acid, it gives off colorless gas with lots of effervescence. Example में देखो. इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. चेंज इन कलर. इसमें हम देखेंगे. Certain chemical reactions are characterized by the change in color of reacting substance. When red lead oxide is heated strongly, it forms yellow-colored lead monoxide and gives off oxygen gas. अब इसकी chemical equations देखो. अब next है. When copper carbonate, green, is heated strongly, it leaves behind a black residue. इसकी examples को देखो. These are the most important reactions also. इन reactions को अच्छे से कर लो. इनमें से पक्का questions आएंगे exam में. Next characteristics है हमारे पास. Formation of precipitate. इस reaction में insoluble substance के precipitate की formation होती है जब soluble chemical compounds को mix करते हैं. अब देखो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसमें सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है. अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास जिसमें डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती जब हम फेरस सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते तो हमारे पास सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास बेरियम क्लोराइड की जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है. हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एनर्जी चेंजेस. इन दिस कैरेक्टरिस्टिक all chemical reactions proceed either with the absorption or release of energy. On the basis of energy changes, there are two types of reactions. इसमें पहली है endothermic reaction. इसमें a chemical reaction which is accompanied by the absorption of heat energy is called an endothermic reaction. इसकी equation को देखो. इसके बाद इसमें light energy is essential for biochemical reaction, photosynthesis, by which green plants prepare their food from carbon dioxide and water. और दूसरा है exothermic reaction. इसमें a chemical reaction which is accompanied by the release of heat energy is called exothermic reaction. When magnesium wire is heated from its tip in a Bunsen flame, it catches fire and burns with a dazzling white flame with release of heat and light energy. अब इसकी equation देखो. इसकी next example है. When quicklime, calcium oxide, is placed in water, the water becomes very hot and sometimes starts boiling. It is because of release of heat energy during the reaction. इसकी equation को देखो. और last characteristic है change of state. Some chemical reactions are characterized by a change in state, i.e. solid, liquid or gas. 2 volumes of hydrogen gas reacts with 1 volume of oxygen gas to from water. अब इसे equation की form में देखो. और इसकी next reaction है. और when electric current is passed through water it splits into its elements. इसी reaction को हम hydrolysis reaction कहते हैं. इसके बाद अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से. Our next question is corrosion and its factors which promote corrosion. Corrosion may be defined as the slow eating away of the surface of metal by the action with moisture, carbon dioxide and other gas present in air is called corrosion. इसके बाद इसके factors है presence of oxygen, presence of moisture, presence of impurities in metal, strains in metal, presence of carbon dioxide and sulfur dioxide. Our next question is rusting of iron. Rusting of iron refers to the formation of rust, a mixture of iron oxides, on the surface of iron objects or structures. This rust is formed from a redox reaction between oxygen and iron in an environment containing water, such as air containing high levels of moisture. It is a special type of corrosion that occurs in iron.
अब इसके हम प्रिवेंशंस करेंगे. First prevention is by painting metal surfaces with enamel paints. Second is by applying oils and greases on surfaces. Third is by plastic coating on the surface. Fourth है by galvanization. और last है by forming alloys. Last question of this chapter is rancidity and its preventions. Rancidity may be defined as the condition produced by aerial oxidation of unsaturated fat present in foods and other products, marked by unpleasant odor or flavor. इसके preventions है. Rancidity can be prevented using the following methods: adding antioxidants, substances that prevent oxidation, to food. Storing food in airtight containers to slow the process of rancidification. Refrigerating food also helps to slow down rancidification. Our chapter is completed. इस chapter में final exam में सिर्फ इतने topics में से ही exam आएगा.